अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय है वह देखिए सामने है, स्पेशल स्कूल एंड इंक्लूसिव स्कूल। स्पेशल स्कूल क्या है और इंक्लूसिव स्कूल क्या है, इसके बारे में हम सबको आज जानना है। तो चलिए, स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल, इस सभी से पहले हम जानते हैं शिक्षा क्यों जरूरी है। ये नंबर 2 में लिखे हैं, लेकिन पहले ये जानिए शिक्षा क्यों जरूरी है। शिक्षा इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति समान जीवन जी सके। अपने समाज में व्यक्ति समान जीवन जीने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ उठता है कि दो तरह की स्कूल की बातें हैं, नंबर 1 स्पेशल एंड नंबर 2 स्पेशल इंक्लूसिव। विशेष विद्यालय, देखिए जहाँ विशेष बच्चों को विशेष तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण दी जाती है उसे विशेष विद्यालय कहते हैं। जहाँ सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे दोनों को समान तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण दी जाती है उसे समावेशी विद्यालय इंक्लूसिव विद्यालय कहते हैं। अब है किस प्रकार के दिव्यांग को विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। किस प्रकार के दिव्यांग को विशेष विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, तो विशेष विद्यालय में सभी प्रकार के दिव्यांगों को शिक्षा दी जाती है। समावेशी विद्यालय में किस प्रकार के दिव्यांगों को शिक्षा दी जाती है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो देखिए, सभी प्रकार के दिव्यांगों को शिक्षा दी जाती है, बशर्ते इंक्लूसिव स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। वैसे एजुकेशनल और ट्रेनेबल बच्चों को इंक्लूसिव स्कूल में शिक्षा दी जाती है, क्योंकि सीवियर रिटार्डेड बच्चे होंगे तो सीवियर और प्रोफाउंड बच्चे जो गंभीर और अति गंभीर हैं वो सामान्य बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए स्पेशल स्कूल ही उचित है। वैसे यदि सामान्य स्कूल में भी गंभीर और अति गंभीर यानी सीवियर और प्रोफाउंड बच्चों के लिए ट्रेनिंग देने की सुविधा है तो वहाँ भी ऐसे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। आगे है टाइप्स ऑफ स्पेशल स्कूल, विशेष विद्यालय के प्रकार। विशेष विद्यालय के प्रकार आप सामने देख रहे हैं। पहला डे केयर स्पेशल स्कूल, जहां बच्चे आते और चले जाते हैं, एक टाइम पीरियड में आते हैं, उनका शिक्षा खत्म होने के बाद बच्चा चला जाता है। और दूसरा रेसिडेंशियल स्पेशल स्कूल, जो बच्चों को आवासीय में रख करके शिक्षण प्रशिक्षण दी जाती है। हमारे कहने में माने तो डे केयर स्पेशल स्कूल बहुत काफी उचित है, क्योंकि बच्चे माता पिता के प्यार में रहते हैं और कुछ दिन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के आते और चले जाते हैं। माता पिता को भी बहुत अच्छा अवसर मिलता है अपने बच्चे को विकसित देखते हुए, प्रोग्रेस देखते हुए। उसके बाद आगे है विशेष विद्यालय का उद्देश्य। अब विशेष विद्यालय का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि विशेष बच्चों को विशेष तरीके से उसको शिक्षण प्रशिक्षण देकर समाज में सामान्य जीवन जीने योग्य बनाना, चाहे वह आइडियल एक्टिविटी हो या फिर फंक्शनल एक्टिविटीज हो, कुछ भी चीज हो, तो उसको ढंग से ट्रेनिंग देकर के समाज में सामान्य जीवन जीने के योग्य बनाना। इसके बाद
इसके कार्य क्या है? तो भाई इसके कार्य हैं कि जो स्पेशल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अब तो जनरल स्कूल में भी हो गया है कि सबसे पहले उसको लेसन प्लान बनाइए और लेसन प्लान बना करके और तब उसको पढ़ाने का प्रावधान आ गया है। हम भी आपको जब पढ़ा रहे हैं तो पहले हमको प्रिपेयर होना पड़ता है। हम कई एक बुक से पढ़ते हैं, कुछ गूगल से है, कुछ इंग्लिश की बुक्स है, कुछ हिंदी की बुक है, कुछ बड़े बड़े राइटर बुक है, और उससे फिर नोट्स बनाते हैं। तब नोट्स बना करके मैं फिर आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि बुक्स में बहुत कुछ पढ़ाने का है, तो फिर आपको जो एक्यूरेट जाना चाहिए आपको वह नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो मुख्य चीज़ है उसको निकाल के लाते हैं और आपके बीच में हम रखते हैं बुक पढ़ने के लिए। तो आप भी समय निकालेंगे, आप भी पढ़ लेंगे। हमको वह चीज़ इम्पोर्टेंट है जो अति आवश्यक है, वह मुझे बताना अति अनिवार्य है। तो अब यहाँ समझ गए। अब आगे आता है हम आपका इंक्लूसिव स्कूल पर, इस पे आते हैं। इंक्लूसिव स्कूल, ये तो स्पेशल स्कूल खत्म हो गया, क्या है इसके बाद? किस बच्चे स्पेशल स्कूल पढ़ते हैं, समाजिक विद्यालय में किस बच्चे पढ़ते हैं, विशेष विद्यालय कितने प्रकार हैं, और विशेष विद्यालय का उद्देश्य क्या है। अब हम आते हैं समावेशी विद्यालय, इंक्लूसिव स्कूल। तो इंक्लूसिव स्कूल, सबसे पहले फंक्शन ऑफ इंक्लूसिव स्कूल क्वेश्चन आ जाएगा कि इंक्लूसिव स्कूल का कार्य क्या है, बताएं। ये सारी चीज को हम यहाँ नहीं लिखे हैं। फंक्शन ऑफ आईएस। आईएस मतलब इंक्लूसिव स्कूल। तो इसके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? सभी बच्चों के साथ पढ़ाने एवं खेलने का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? सभी बच्चों के साथ पढ़ाने और खेलने का अधिकार मिलता है। बालकों में भेदभाव नहीं करना होता है। इसके बाद विद्यालय से निकालना नहीं चाहिए आने का। इसके कार्य क्या है? अगर कोई बच्चा नहीं ठीक से पढ़ पा रहा है तो उसको आप विद्यालय से निकाल नहीं सकते हैं। और कोई भेदभाव नहीं करना है, ये ले रहा है का नहीं, कभी नहीं सकता। सभी समान बच्चे और दोनों को साथ खेलने मिलने का मौका देना चाहिए, यही इसके कार्य। अब इंक्लूसिव, जिस तरह से उद्देश्य हमारा था विशेष विद्यालय स्पेशल स्कूल का, उसी तरह से एम्स ऑफ आईएस मतलब एम्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है इंक्लूसिव स्कूल का। तो अभी मैंने बताया था ना, इसका उद्देश्य है कि एक साथ सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर देना, सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा देना। उसके बाद पूर्वाग्रहों को रोकना। अभी कोई पूर्वाग्रह का शिकार है, भाग इसको पढ़ा के क्या होगा, ये पढ़ेगा तो बहुत आगे बढ़ेगा, नाम दर्ज करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद व्यवहारिक सहयोग मिलना, साथ ही साथ सकारात्मक अधिगमन वातावरण होना और उचित अधिगम सामग्रियां, और साथ ही साथ विद्यालय संसाधनों का प्रभावी उपयोग। अन्य क्या होता है कि विद्यालय में जो संसाधन है उसका वास्तविक उपयोग होता है। हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। इंक्लूसिव स्कूल और स्पेशल स्कूल, इसमें मुख्य बातें रखना है कि शिक्षा क्यों जरूरी है, यह हमें बता दिया। इंक्लूसिव स्कूल, स्पेशल स्कूल कितने प्रकार के हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इंक्लूसिव स्कूल क्या है और इंक्लूसिव स्कूल का उद्देश्य क्या है। जय हिंद।